पिछले क्लास में हम लोग रैखिक डेसिमल को p/q के फॉर्म में बदलना पड़े थे। आज हम देखते हैं, उसके भी पहले थोड़ा हम लोग पढ़े थे कि डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में। तो आज हम देखते हैं उसी के बारे में कुछ। द सम ऑफ irrational and irrational number is always irrational. इसमें लिखा गया है कि अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो और दोनों का हम सम करें, ये बात रेशनल और इरेशनल दोनों का सम करें तो जो नंबर आएगा वो हमारा इरेशनल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 5 एक रेशनल नंबर है हमारा और √2 एक इरेशनल नंबर, और दोनों को जोड़ दिए, ये हमारा 5 + √2 जो बना, यह नंबर एक इरेशनल नंबर which is irrational. If someone asks you कि 5 + √2 is rational or irrational, then your reply will be it is irrational, because the sum of a rational and irrational is always irrational. इसी तरह से हम दूसरा बात देखें, the difference between a rational and an irrational is always irrational. The difference between a rational and an irrational is always irrational. इसमें हम लिखे कि रेशनल और इरेशनल को या इरेशनल और रेशनल को हम माइनस करें तो जो हमारा नंबर आएगा ये ऑलवेज इरेशनल होगा। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3 - √5, 3 इज रेशनल, √5 इज इरेशनल, और इसका जो हम डिफरेंस किए तो हमारा 3 - √5 यही रह जाएगा जो कि हमारा इरेशनल which is irrational, which is irrational. इसी तरह से हम अगली बात देखते हैं, the product of a rational and an irrational is always irrational except 0 as rational. The product of a rational and an irrational is always irrational except 0 as rational. ये क्या लिखे हम जरा देखें। हमने लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, या ये इरेशनल इंटू रेशनल भी करें तो ये इरेशनल हो। अगर हम एग्जाम्पल पर जिक्र करें, एक रेशनल हमारा 5 है और √2 हमारा इरेशनल है, इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो 5√2 हो जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर which is
एन इरेशनल। इसी तरह से अगर हम √5 इंटू 7 करें तो 7√5 विच इज एन इरेशनल। इसमें एक थोड़ा हमारा प्रॉब्लम है, जैसे हम रेशनल अगर 0 लें और इरेशनल कुछ भी लें तो ये 0 से किसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई किए तो 0 विच इज रेशनल। तो हम याद रखेंगे कि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इरेशनल होगा, सिर्फ तब वो रेशनल हो जाएगा जब हम रेशनल की जगह 0 यूज करेंगे। तो एक्सेप्ट 0 एज रेशनल लिखे हम। फिर देखते हैं द क्वोशिएंट ऑफ ए रेशनल एंड an irrational is the quotient of a rational and an irrational is an irrational except 0 as rational। इसमें हमने लिखा कि रेशनल और इरेशनल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये इरेशनल हो, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, जैसे 5 डिवाइडेड √2 यानी कि 5/√2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर फिर एक एक्सेप्शन आता है, 0 अगर रेशनल ले लें तब ये हमारा 0/√2 यानी कि 0 इज ए रेशनल। तो हम याद रखेंगे कि दो रेशनल और इरेशनल को अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल को जब ऐड करेंगे तो इरेशनल, रेशनल इरेशनल को डिफरेंस करेंगे इरेशनल, रेशनल इरेशनल को प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल। सिर्फ ये फॉलो तब नहीं करेगा जब रेशनल हमारा 0 हो। रेशनल अगर 0 हो गया तो वो नंबर हमारा रेशनल हो जाएगा, और एक रेशनल और एक इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो वो इरेशनल होगा। सिर्फ एक स्थिति में इरेशनल हमारा 0 अगर नहीं तो वो हमारा रेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द सम ऑफ टू इरेशनल्स may be irrational और रेशनल। उस समय हम देखे थे कि एक रेशनल और एक इरेशनल हुआ करता था, अभी जो हमारा पीछे का टॉपिक। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही इरेशनल, तब उसका सम क्या होगा। तो द सम ऑफ टू इरेशनल्स मे बी इरेशनल और रेशनल। शॉर्ट में अगर इसको हम दिखाएं, कोई एक इरेशनल, कोई दूसरा इरेशनल, इस दोनों को जोड़ दें तो बताया गया है ऊपर कि मे बी रेशनल और इरेशनल। हम एग्जाम्पल को देखें, जैसे √2 प्लस √3 हमारा ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और दोनों को जोड़ दिए तो √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें कि दो इरेशनल है और उसका सम करेंगे तो इरेशनल हो। अब हम देखते हैं, ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है कि दो इरेशनल का एग्जाम्पल लो जिसका सम करें
तो वो रेशनल हो जाए। तो हम दूसरा भी एग्जाम्पल देखते हैं। लेट 2 + √3 and 4 - √3 are two irrational numbers. Then अगर हम सम करें तो 2 + √3 + 4 - √3, ये हमारा √3 कैंसिल 6, जो कि हमारा रेशनल। तो इसमें हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम ये याद रखें कि वह कौन दो इरेशनल नंबर लेंगे जिसका हम सम कर दें तो वो रेशनल। जिसे हम और भी देख सकते हैं। लेट 7 - 3√2 and -5 + 3√2 are two irrational numbers. और मान लीजिए ये दो इरेशनल नंबर है। आपको अभी बताया गया कि रेशनल और इरेशनल हो जाए तो डिफरेंस उसका इरेशनल होता है। तो ये दोनों ही नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। अब इसका हम सम करके देखें कि क्या आता है। तो 7 - 3√2 + -5 + 3√2, ये 7 - 3√2 -5 + 3√2 + 3√2 -3√2 कैंसिल, ये हमारा 2। और हम सब कोई जानते हैं कि 2 इज इरेशनल। तो हम इस टॉपिक में देखें कि दो अगर इरेशनल हो और उसका सम करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है, और उसका सम करें तो इरेशनल भी हो सकता है। तो और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये, जैसे आपको सवाल में क्वेश्चन जब आप किताब में बनाते हैं तो आपको कहता है कि एग्जाम्पल्स ऑफ 2 irrational numbers whose sum is rational, then we go through these 2 examples. दूसरा देखते हैं, the difference between two irrationals may be rational or irrational. The difference between two irrationals may be rational or irrational. इसमें हम लिखे कि दो अगर इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल्स है और इसको अगर हम घटाएं तो ये हमारा रेशनल भी हो सकता है, मे बी रेशनल और इरेशनल। जिसे हम एग्जाम्पल पर जिक्र करें तो √5 एक इरेशनल नंबर है हमारा, √3 दूसरा इरेशनल नंबर है, और इसका डिफरेंस किए तो √5 - √3 है, जो कि हमारा इरेशनल, विच इज इरेशनल। और यहीं पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, लेट 5 + √3 and 10 + √3 are two irrational numbers. मान ली कि ये एक इरेशनल है और ये भी एक इरेशनल है। तो इसका अगर हम डिफरेंस करें, अगर हम इसका डिफरेंस करें तो
ये 5 प्लस रूट 3 माइनस 10 प्लस रूट 3, ये हमारा होगा 5 प्लस रूट 3 माइनस 10 माइनस रूट 3, और ये प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, ये बचेगा हमारा -5। और हम जानते हैं कि ये हमारा रेशनल कोई चीज़ रेशनल। तो हमने देखा कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम डिफरेंस करेंगे तो वो इरेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी होगा। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि वह दो एग्जांपल्स इरेशनल का, दो इरेशनल्स का, और जिसका डिफरेंस करें तो वो कोई रेशनल होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स मे बी इरेशनल और रेशनल, कि दो इरेशनल नंबर्स हो, इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। सपोज रूट 2 और रूट 5 ये दो इरेशनल नंबर्स, पहला इरेशनल दूसरा इरेशनल, दोनों को हम प्रोडक्ट किए हमारा रूट 10, ये भी हमारा इरेशनल, which is irrational. This root 3 into root 10 रूट 30, ये दो इरेशनल नंबर्स है और दोनों का प्रोडक्ट ये भी हमारा इरेशनल, which is irrational। तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल होगा। अब हम देखते हैं कि दो इरेशनल नंबर्स है तो उसका प्रोडक्ट हमारा रेशनल भी होगा, उसके बारे में। लेट 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2 आर 2 इरेशनल नंबर्स। ये तो हमारा इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल। अब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, और इसको प्रोडक्ट हम करेंगे तो प्रोडक्ट हम इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से दोनों को, रूट 2 से दोनों को, या इसको अगर हम देखें तो ये हमारा a प्लस बी इंटू, ये हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा 9 माइनस 2, ये 7, जो कि हमारा रेशनल, कोई चीज रेशनल। तो अगला में हमारा है कि द कोशेंट ऑफ टू इरेशनल्स मे बी रेशनल और इरेशनल, कि दो इरेशनल नंबर है और इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारा रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। जैसे 5 रूट 2 एंड 2 रूट 3 आर 2 irrational numbers, then 5 root 3 divided 2 root 3 is equal to 5 root 3 by 2 root 3, 5 by 2, which is rational। तो यहाँ हम देखें कि दो हमारा इरेशनल नंबर था, एक इरेशनल ये, एक इरेशनल ये, और दोनों को हम डिवाइड किए तो डिवाइड करने से जो नंबर आया वो हमारा रेशनल आया। दूसरा भी हम देखें, रूट 7 डिवाइडेड रूट 2, ये रूट 7 by root 2, which is irrational।
जैसे 3√5 डिवाइडेड 6√2, फिर इसको अगर हम डिवाइड करें तो 3√5 बाई 6√2, ये हमारा √5 बाई 2√2 विच इज इरेशनल। तो ये हमारा रेशनल और इरेशनल्स में रिलेशन था। अगला क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जिस चीज़ की सब दिन आप लोगों को ज़रूरत होगी जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, कि नीचे में अगर इरेशनल है तो इस इरेशनल को या इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जिसको हम रेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो हमारा बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारे मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए। तो अगला क्लास पर आप बने रहें, अटेंटिव रहें। थैंक यू।